डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला भवन के बारे में। यह एक भ्रूणीय प्रकर्म है जो कि पश्च विदलन प्रावस्था में शुरू होता है। इसमें एक समन्वित प्रक्रिया होती है जो कि स्वायत्त कारकों के द्वारा नियंत्रित होती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेटिव रीजन की फिजियोलॉजिकल स्टेटस से यह कंट्रोल्ड होती है। गैस्ट्रुलेशन में 3 भ्रूणीय परतें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होता है और इसमें संभावित क्षेत्रों का रीअरेंजमेंट होता है या उनका पुनर्व्यवस्था होती है। क्लीवेज रेट या विदलन की दर कम हो जाती है और वृद्धि दर नगण्य हो जाती है। उपापचय क्रियाएं परिवर्तित होती हैं, ऑक्सीडेशन रेट हाई हो जाती है और पैटर्नल क्रोमोसोम्स इफेक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि नए प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है। यहाँ पर होने वाली गतियों को मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स या फॉर्मेटिव मूवमेंट्स या गैस्ट्रुलर मूवमेंट्स कहते हैं और कोशिकीय गतियाँ होती हैं और इनके द्वारा 3 भ्रूणीय परतों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की गतियाँ ब्लास्टुलेशन अवस्था में या ब्लास्टुला भवन अवस्था में बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन गैस्ट्रुलेशन में ये गतियाँ बहुत तेज़ी से होती है। यह गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है एपिबोली या अध्यारोहण, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है थ्रोविंग ऑन और एक्सटेंडिंग ऑन, यानी कि ऊपर की तरफ फैलना। इसमें प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल ब्लास्टोमियर्स यानी संभावी एक्टोडर्म कोरक जो हैं, जिनमें कि कोशिकाएं फ्लैट और फास्ट डिवाइड होने की प्रवृत्ति रखती है। यहाँ पर एक्टोडर्मल सेल्स एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में एक्सटेंड होकर के अंदर की तरफ गति कर रही संभावी मेसोडर्मल और एंडोडर्मल सेल्स को चारों तरफ से घेर लेती है। एनिमल पोल पर यानी सक्रिय ध्रुव पर संभावी एक्टोडर्मल कोशिकाएं तेज़ी से विभाजित होती हैं और पूरे एम्ब्रियो को ब्लास्टोपोर को छोड़ते हुए शेष क्षेत्र को घेर लेती हैं या कवर कर लेती है। तो इस प्रकार से एनिमल पोल पर एक वलयनुमा संरचना बनती है जो कि कोशिकाओं के तेज़ी से विभाजन होने के कारण बनती हैं। यहाँ रिंग लाइक स्ट्रक्चर की कोशिकाएं जो हैं वो अमीबॉइड मूवमेंट करती हैं और पूरे भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो इन कोशिकाओं के अमीबीय गति को एपीऑक्सेसिस कहते हैं। माइक्रोमियर्स जो कि एनिमल पोल पर उपस्थित होते हैं, ये विभाजित होते हैं और 2 प्रकार के ब्लास्टोमियर्स या कोरक बनाते हैं, एक माइक्रोमियर्स और दूसरे मेगामियर्स। माइक्रोमियर्स जो हैं वो लगातार विभाजित होते हैं और इसमें बड़े आकार की जो कोशिकाएं होती हैं, जिनको मेगामियर्स कहते हैं, यह बडिंग के द्वारा भ्रूण में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करती है। तो इस प्रकार एपिबोली जो हैं वो एम्फिऑक्सस, टिनोफोरा, फ्रॉग आदि में इस प्रकार की गतियाँ पाई जाती है। सेकंड है एम्बोली या अंतरारोहण, यानी कि अंदर की तरफ गति करना। तो इसमें संभावी मेसोडर्म, कॉर्डा मेसोडर्म और एंडोडर्म जो कोशिकाएं हैं, यह बाहर से अंदर की तरफ गति करती है और अंदर की तरफ यह एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में गति करती है। एम्बोली जो हैं वो विभिन्न प्रकार की होती है या अंतरारोहण विभिन्न प्रकार का होता है। फर्स्ट है इन्वेजिनेशन या अंतर्वलन। यह सबसे सरलतम तरीका है और इस प्रकार की जो एम्बोली हैं वो उन जीवों के भ्रूण में पाई जाती है जिनमें कि पित्तक की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि एम्फिऑक्सस है। तो एम्फिऑक्सस में एनिमल पोल और वेजिटल पोल की कोशिकाएं जो कि डायग्राम में दिखाई गई हैं, एनिमल पोल की कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और वेजिटल पोल की कोशिकाएं आकार में अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। तो वेजिटल पोल की कोशिकाएं निष्क्रिय रूप से, सेकंड डायग्राम में जैसा कि बताया गया है, या निष्क्रिय रूप से अंदर की तरफ धंसना शुरू होती हैं। तो इस प्रकार से 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर बनती हैं। एक परत बाहर की तरफ बनती है जिसको एपिब्लास्ट कहते हैं, दूसरी परत अंदर की तरफ है जिसको हाइपोब्लास्ट कहते हैं और ब्लास्टोसील इन दोनों के बीच में बिल्कुल सिकुड़ करके छोटी हो जाती है। अब यहाँ पर वेजिटल पोल की कोशिकाओं के अंदर की तरफ गति करने के कारण एक नए प्रकार की
कैविटी बनती है जिसको आर्केंट्रॉन या आद्यांत्र गुहा कहते हैं, जो कि बाहर की तरफ एक छिद्र की सहायता से खुलती है जिसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। और दोनों किनारों को ब्लास्टोपोरल लिप कहते हैं या कोरक ओष्ठ कहते हैं। सेकंड मेथड है इन्वोल्यूशन या अंतर्वेशन। इस प्रकार की जो गति है या अंतरारोहण है, यह प्राय सभी कॉर्डेटा में, सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एम्फिओक्सस एंड एम्फीबियंस में इन्वेजिनेशन एंड इन्वोल्यूशन दोनों प्रकार की गतियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर ऐसे अंडे जिनमें कि योग की मात्रा अधिक है, तो उनमें ब्लास्टोडर्म जो कि डिस्क के रूप में उपस्थित है, जैसे कि चिक में है तो डिस्क के रूप में उपस्थित है, तो वहाँ पर कोशिकाओं की कई सारी परतें बनती है। और दूसरी मेथड इसमें है कि ब्लास्टोपोरल लिप से होते हुए कुछ कोशिकाएं अंदर की तरफ प्रवेश करती है और अंदर की तरफ यह प्रवेश करके नीचे की तरफ हाइपोब्लास्ट का निर्माण करती हैं। तो ऊपर वाली परत को एपीब्लास्ट कहते हैं और नीचे वाली परत को अब हाइपोब्लास्ट कहते हैं, जैसा कि सेकंड डायग्राम में दिखाया गया है। थर्ड मेथड है इसमें इनफिल्ट्रेशन या अंतर्छनन। इस प्रकार की मेथड बर्ड्स और मैमल्स में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल चिक में हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन। यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्लास्टोडर्म की कुछ कोशिकाएं जिनमें कि अपेक्षाकृत पीतक की मात्रा अधिक होती है, यह अंदर की तरफ अमीबीय गति करती हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। और अंदर की तरफ गति करके यह आकर के एक परत का निर्माण करती हैं जो कि योग के ऊपर होती है। तो ऊपर की तरफ एपीब्लास्ट बनती है, नीचे की तरफ हाइपोब्लास्ट बनती है और बीच में एक गुहा बनती है जिसको आर्केंट्रॉन कहते हैं। या एपीब्लास्ट में एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्मल कोशिकाएं उपस्थित होती है। नेक्स्ट मेथड है, चौथा प्रकार है डीलेमिनेशन या इसको कहते हैं विस्तरण यानी फैलाव। मैमल्स और बर्ड्स में इस प्रकार की मेथड पाई जाती है और इसमें कंप्लीट सेल मास एंड सेलुलर लेयर जो है वो डीलेमिनेट होता है या विस्तृत होता है। फॉर एग्जाम्पल टीलियोस्ट फिशेज एंड एम्फीबियंस में जैसा कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, ऊपर की तरफ जो है सबसे बाहर की तरफ कोशिकाओं की एक परत है जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इसमें ऊपर की तरफ अंदर की तरफ कोशिकाओं की परत उपस्थित है जिसको इनर सेल मास कहते हैं और बीच में ब्लास्टोसील या कोरक गुहा उपस्थित है। अब यहाँ वाली कोशिकाएं जो इनर सेल मास की कोशिकाएं हैं उनमें डीलेमिनेशन की प्रक्रिया होती है या वो कोशिकाएं विभाजित होती हैं और साथ में फैलती हैं और फैल करके नीचे की तरफ भी एक परत का निर्माण करती है। ऊपर वाली परत को अब एपीब्लास्ट कहते हैं, नीचे वाली को हाइपोब्लास्ट कहते हैं और इस कैविटी को आर्केंट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है कन्वर्जेंस या इसको अभिसरण कहते हैं। अभिसरण का मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा होना। तो यहाँ पर माइग्रेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम आउटर साइड ऑफ ब्लास्टुला टू ब्लास्टोपोरल लिप, यहाँ पर कोशिकाओं की गति जो है वो ब्लास्टुला में बाहर की तरफ से ब्लास्टोपोर या कोरक ओष्ठ की तरफ होती है और ब्लास्टोमियर्स ट्रांसफर टू ए पर्टिकुलर स्पेस। तो यहाँ पर जो कोरक हैं वो एक निश्चित स्थान पर गति करते हैं या स्थानांतरित होते हैं। मेजोडर्मल सेल्स कलेक्ट बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। तो यहाँ पर जो मेजोडर्म का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं वो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में आकर के स्थित हो जाती हैं एंड फॉर्म्स मेजोडर्म और मेजोडर्म का निर्माण करती हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक इन पॉलीलेसिथल एग्स। अतिपीत की अंडों में आदिम रेखा का निर्माण इस विधि के द्वारा होता है, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। यहाँ पर बाहर की तरफ से कोशिकाएं अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं, ब्लास्टोपोरल लिप की तरफ प्रवेश करती है और लिप की तरफ यह प्रवेश करके अंदर की तरफ प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण करती है और प्रिमिटिव स्ट्रिक से कोशिकाएं जो हैं मेजोडर्मल सेल्स, कॉर्डा मेजोडर्मल सेल्स और ये कोशिकाएं जो हैं अपने निश्चित स्थानों की तरफ गति करती है।
नेक्स्ट मेथड है पॉली इन्वेजिनेशन या बहु अंतर्वलन। इसमें एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह जो है वो बाहरी सतह से ब्लास्टोडिस्ट वाले भाग में इन्वेजिनेट या अंतर्वलित होता है और इस प्रकार की गतियाँ प्रोटोथीरियन मैमल्स में पाई जाती हैं। यह गतियाँ भी दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है मल्टीपोलर पॉली इन्वेजिनेशन यानी कि बहुध्रुवीय बहु अंतर्वलन। इसमें प्रिमिटिव टाइप का मूवमेंट होता है, आदिम प्रकार का इसमें मूवमेंट होता है। और रैंडम मूवमेंट ऑफ सेल्स, इसमें कोशिकाओं का यादृच्छिक रूप से मूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल सम निडेरिया एंड बर्ड्स में सेपरेशन ऑफ टू जर्मिनल लेयर्स, दो जनन परतें हैं उनका सेपरेशन या पृथक्करण इस विधि के द्वारा होता है। सेकंड टाइप है यूनिपोलर पॉली इन्वेजिनेशन, एक ध्रुवीय बहु अंतर्वलन। यह ऑलवेज इन वेजिटल पोल, यह हमेशा ही निष्क्रिय ध्रुव पर या अक्रिय ध्रुव पर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन स्पंज सेपरेशन ऑफ फ्लैजिलर सेल्स, स्पंज में कशाभित कोशिकाएं जो हैं वो इस विधि के द्वारा अलग होती हैं। सेपरेशन ऑफ मीजोडर्म इन एम्फीबियंस, और एम्फीबिया में या उभयचरों में मीजोडर्म का सेपरेशन इस विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है सेल प्रोलिफरेशन यानी कोशिकीय प्रवर्धन। इसका उदाहरण है फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म एंड एम्फिओक्सस। एम्फिओक्सस में मीजोडर्म का निर्माण इस विधि के द्वारा होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। फर्स्ट डायग्राम में एपिब्लास्ट ऊपर की परत है, हाइपोब्लास्ट नीचे वाली परत है, इनके बीच में ब्लास्टोसील उपस्थित हैं और नीचे की तरफ जो कैविटी, हाइपोब्लास्ट के नीचे की तरफ जो कैविटी है उसको आर्केंट्रॉन कहते हैं, जो कि बाहर की तरफ ब्लास्टोपोर की सहायता से खुलती है। यहाँ पर ब्लास्टोसील में उपस्थित ऊपर की तरफ कोशिकाएं जो हैं वो दोनों तरफ गति करती हैं और दोनों तरफ गति करके एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में सेकंड डायग्राम में जैसा कि बताया गया है इन दोनों के बीच में मीजोडर्म का निर्माण करती है। नेक्स्ट मेथड है डाइवर्जेंस या अपसरण। अपसरण का मतलब होता है फैलाव। द मूवमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ ब्लास्टोपोरल लिप टू इनसाइड, यहाँ पर कोशिकाएं कोरक ओष्ठ से अंदर की तरफ गति करती हैं और इसका उदाहरण है फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म इन चिक, यानी मुर्गी में मीजोडर्म का निर्माण, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। ऊपर की तरफ एक्टोडर्म उपस्थित है, नीचे की तरफ एंडोडर्म उपस्थित हैं और एक्टोडर्म वाले रीजन में बीच वाले भाग में ब्लास्टोपोरल लिप उपस्थित है और इससे होते हुए कोशिकाएं अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं और अंदर प्रवेश करके यह एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में यह एक परत का निर्माण करती है जिसको मीजोडर्म कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है एक्सटेंशन। इसका मतलब होता है प्रसरण या फैलाव। इसमें किसी भी प्रकार की निर्माणकारी गतियाँ नहीं होती हैं, इसमें केवल न्यूरोनोटोकॉर्डल और मीजोडर्मल रीजन जो है यह अग्र पश्च दिशा में फैलता है। तो इस प्रकार से गैस्ट्रुला जो है या इसका गैस्ट्रुला भवन जो कोशिका इसकी अवस्था है उसमें एम्ब्रियो एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में लंबा हो जाता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला भवन की कारिकी। क्योंकि इसमें कोशिकाओं की निर्माणकारी गतियाँ होती हैं और बहुत तेज़ी से होती हैं, जिसके द्वारा 3 प्रकार की एम्ब्रियोनिक लेयर्स का निर्माण किया जाता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो इस दौरान गैस्ट्रुलेशन में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों प्रकार की फिजियोलॉजी पाई जाती है। तो इट इज़ द मोस्ट एक्टिव प्रोसेस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूणीय अवस्था में यह सर्वाधिक सक्रिय प्रावस्था है। ड्यू टू मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की निर्माणकारी गतियाँ होने के कारण मेटाबॉलिक चेंजेज अकर्स, इसमें उपापचयी परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट है कैटाबॉलिज्म, यानी इसमें अपचय की क्रिया। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का ऑक्सीकरण होता है, ग्लाइकोजन टूटता है जिससे कि कोशिकाओं को गति के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। और सेकंड है इसमें ब्रेकडाउन ऑफ योग जो है वो टूटता है और यह कोशिकाओं की गति के लिए और भ्रूण के पोषण के लिए
आवश्यक तत्व उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट टाइप है एनाबॉलिज्म या उपचय। इसमें सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण होता है और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है जीन एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुला भवन के दौरान जीन गतिविधियाँ, जीन एक्टिविटीज़ एक्टिवेट्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन स्टेट। गैस्ट्रुला अवस्था में जीन सक्रिय हो जाते हैं एंड कंट्रोल डेवलपमेंटल प्रोसेसेज और परिवर्धनीय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ड्यूरिंग क्लीवेज मैटरनल जीन्स रिमेन्स एक्टिव। विदलन के दौरान मातृक जीन सक्रिय होते हैं, लेकिन गैस्ट्रुला में पैतृक जीन भी सक्रिय हो जाते हैं और इसका परिणाम कीमोडिफ्रेंशिएशन या रासायनिक विभेदन के रूप में होता है, जो कि नए प्रकार के प्रोटीन के बनने से होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला भवन का महत्व। अगर गैस्ट्रुला भवन की प्रक्रिया नहीं होगी, अगर एम्बोली की प्रक्रिया नहीं होगी या अंतरारोहण की क्रिया नहीं होगी, तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण नहीं हो पाता है और जो गैस्ट्रुला बनता है उसको एक्जोगैस्ट्रुला कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, ये जिसमें कि इसमें एम्बोली की प्रक्रिया हो रही है और इसमें नॉर्मल गैस्ट्रुलेशन यानी कि यह सामान्य प्रकार का गैस्ट्रुला भवन है, और दूसरा जिसमें कि एम्बोली की प्रक्रिया नहीं हो रही है, इसमें तंत्रिका तंत्र का निर्माण नहीं हो पाता है। इस प्रकार के गैस्ट्रुला को एक्जोगैस्ट्रुला कहते हैं। इफ़ गैस्ट्रुलर मूवमेंट नॉट अकर्स, अगर गैस्ट्रुला भवन में होने वाली गतियाँ नहीं होती है, देन मीजोडर्मल एंड कॉर्डा मीजोडर्मल एंड नोटोकॉर्डल सेल्स विल नॉट मूव इनसाइड। तो मीजोडर्म का निर्माण करने वाली कॉर्डा मीजोडर्म कोशिकाएं और नोटोकॉर्डल कोशिकाएं जो हैं वो अंदर की तरफ गति नहीं कर पाएगी, दस नर्वस सिस्टम विल नॉट फॉर्म्स। तो इस प्रकार तंत्रिका तंत्र का निर्माण नहीं होता है और इस प्रकार की गैस्ट्रुला अवस्था को एक्जोगैस्ट्रुला कहते हैं। नेक्स्ट है फैट ऑफ डिफरेंट एम्ब्रियोनिक लेयर्स। इसमें फर्स्ट है फैट ऑफ एक्टोडर्म, यानी एक्टोडर्म का भविष्य। एक्टोडर्म आगे चल कर के स्किन की एपिडर्मिस का, त्वचा की एपिडर्मिस का और तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। फैट ऑफ मीजोडर्म, मीजोडर्म का भविष्य। मीजोडर्म आगे चल कर के त्वचा की डर्मिस परत का, पेशियों का, हृदय का, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी जनन अंगों का, बोन्स यानी अस्थियों का, उपास्थियों का और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी उत्सर्जन अंगों का निर्माण करता है। फैट ऑफ एंडोडर्म, जो एंडोडर्म परत है उसका भविष्य। तो एंडोडर्म के द्वारा श्वसन अंगों का, लंग्स यानी फेफड़ों का या फुफ्फुस का, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल और उसकी ग्रंथियों का निर्माण किया जाता है। थैंक्स।